मुल्क की आज़ादी के बाद ऐसे गिने चुने रहनुमा गुजरे हैं जिन्होंने न सिर्फ वज़ीर की शक्ल में तनहा कई वजारत की जिम्मेदारी संभाली, बल्कि मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में रहते हुए तमाम कौमियों सियासी चैलेंजेस का बखूबी सामना किया। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका इस्तकबाल है फ़िक्र व नज़र की ख़ास पेशकश यौम आज़ादी सीरीज़ में। मैं हूँ आपका मिज़बान महबूब रहमानी। आज मैं आपके सामने रियासत बिहार के मुजाहिद आज़ादी और कद्दावर सियासतदा बाबू जगजीवन राम के बारे में कुछ सुनी अनसुनी बातें करूँगा। भारतीय समाज में अछूत तस्वुर किए जाने वाले चमार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जगजीवन राम उर्फ बाबूजी को अक्सर सियासी मुबस्सिरीन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद निचली ज़ात का सबसे बड़ा रहनुमा करार देते हैं। जगजीवन राम को आलमी सतह पर इस वजह से भी याद किया जाता है कि सन 1971 ईस्वी की भारत बनाम पाकिस्तान जंग में वो भारत के वज़ीर थे। बिहार के ज़िला भोजपुर के चंदवा गांव में पैदा होने वाले जगजीवन राम ने छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी के खिलाफ तहरीक चलाकर सियासी मैदान में मजबूत और इनफरादी कदम रखा और तहरीक आज़ादी में फ़ाल किरदार अदा करने के अलावा कांग्रेस की हुकूमतों में मुख्तलिफ वजारतें संभाली। सीनियर सहाफ़ी और मारूफ मुसन्निफ श्रीकांत कहते हैं कि जगजीवन राम को यूँ तो मोरारजी देसाई की हुकूमत में नायब वज़ीर आज़म होने की वजह से याद किया जाता है, लेकिन हम उन्हें अमली अम्बेडकर के तौर पर भी याद कर सकते हैं। श्रीकांत के मुताबिक डॉक्टर अम्बेडकर ने फ़िक्री सतह पर दलित तबके के हकूक़ की लड़ाई लड़ी और जगजीवन राम ने अमली सियासत में उसे हकीकत में तब्दील किया और अमली जामा पहनाया। जगजीवन राम की बेटी और मनमोहन सिंह की हुकूमत में वज़ीर मीरा कुमार कहती है कि बाबूजी ने आज़ादी की लड़ाई की तरह ही दलितों को समाजी बराबरी दिलाने की लड़ाई लड़ी। मीरा कुमार के मुताबिक स्कूल के दिनों में बाबूजी को ज़ात की बुनियाद पर इम्तियाज़ के तल्ख़ तजर्बात हुए। जगजीवन राम ने 1930 के उस दौर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कोलकाता यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की, जबकि निचली ज़ातों के लिए बुनियादी तालीम हासिल करना भी इंतहाई मुश्किल अमर था। जगजीवन राम को सियासी मुबस्सिरीन इसलिए भी याद करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस में तकसीम के वक्त तो आजहानी इंदिरा गांधी की हिमायत की, लेकिन इमरजेंसी के ख़िलाफ़ उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की पार्टी तश्कील दी। मुल्क की पहली गैर कांग्रेसी हुकूमत की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। जगजीवन राम ताहयात रुकन पार्लिमान रहे। उनका इंतकाल 6 जुलाई 1986 में हुआ। सहाफ़ी श्रीकांत के मुताबिक जगजीवन राम के कद और शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी मौत को 30 वर्ष से ज़्यादा हो चुके, लेकिन भारतीय सियासत में कोई उनके मकाम तक नहीं पहुंचा। हालांकि अब दलितों के लिए सियासी मुश्किलात कदरे कम हुई है। बाबा कौम महात्मा गांधी की क़ियादत में उन्होंने आज़ादी की तहरीक में जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे बहुत से कद्दावर मुजाहिद आज़ादी के साथ काम किया। तहरीक आज़ादी के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। तालिब इल्म के दौर से ही वह समाज के नारवा सलूक का शिकार होने की वजह से उन्हें इस बात का शदीद एहसास हुआ, जिसके नतीजा में उन्होंने रविदास महासभा और डिप्रेस्ड क्लास लीग जैसी समाजी तंजीमों के जरिए दलितों और पसमानदा तबकात की समाजी इक़्तिसादी सूरत हाल के बारे में अपने ख़यालात से लोगों को बेदार करना शुरू किया। बिहार कानून साज कौंसिल के नामजद रुकन के तौर पर उन्होंने कौंसिल में मजलूम तबकात की मजबूत नुमाइंदगी की। बिहार के चंपारण में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग में पसमानदा तबकात के मौजूदा समाजी इक़्तिसादी हालात पर इजहार ख्याल की वजह से बाबा कौम महात्मा गांधी ने बाबू जगजीवन राम के बारे में खुलेआम कहा कि वह भारत का जौहर है। वो एक मिसाली इंसान थे और उनकी ज़िंदगी की तारीख़ कौम के मुस्तक़बिल के लिए मुतअस्सिर कुन है। नाज़रीन, हमें यौम आज़ादी के मुबारक मौका पर यह अहद करना चाहिए कि हम कभी ऐसे कद्दावर सियासतदान और रहनुमा को ना भूलें। शुक्रिया।